पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया। वे किस कला से संबंधी थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मिथिला चित्रकला। पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया। वे मिथिला चित्रकला कला से संबंधी थी। हाल ही में अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी राम नारायण अग्रवाल। हाल ही में अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाने वाले राम नारायण अग्रवाल व्यक्ति का निधन हो गया। हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 16 अगस्त। हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज 16 अगस्त को मनाया गया है। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तट रक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। हाल ही में किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए WHO। हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। हाल ही में कौन तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। हाल ही में भारत तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक भारत बना है, पहला श्रीन है। एडीबी ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया। भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। भारत को आईएफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में पिछले 5 सालों में 628 बाघों की मृत्यु हुई। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय दिल्ली हुमायूं के मकबरा में खुलेगा। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए तुर्की। हाल ही में तुर्की देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। हाल ही में जियो पारसी योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी किरेन रिजिजू। हाल ही में जियो पारसी योजना पोर्टल किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी CR पाटिल। हाल ही में CR पाटिल ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किसे स्टारबक्स का CEO बनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रायन निकोल। हाल ही में ब्रायन निकोल स्टारबक्स का CEO बनाया गया है। हाल ही में किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी थाईलैंड।
हाल ही में थाईलैंड देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया है। हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट। हाल ही में भारत के आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नलिन प्रभात। हाल ही में नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत में 15 अगस्त 2024 को 78वां स्वतंत्रता दिवस इंडियन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रध्वज फहराएंगे। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान का उद्घाटन किया है। साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मॉर्ने मॉर्कल टीम इंडिया के नए बॉलिंग कोच बने हैं। मॉर्कल 1 सितंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे और भारत बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए टीम से जुड़ेंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत के पहले नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। ये मान्यता एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन एक्रोडिटेशन प्रोग्राम के तहत मिली है। 1993 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संदीप पौंडरिक ने इस्पात मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है। केंद्र सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन को नया गृह सचिव नियुक्त किया है। वह मौजूदा गृह सचिव अजय भल्ला की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 22 अगस्त को समाप्त हो रहा है। 1993 बैच के वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर बनाया गया है। जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी लखनऊ को क्षमता निर्माण आयोग की उत्कृष्ट रेटिंग से सम्मानित किया गया है। विश्व बैडमिंटन महासंघ बीडब्ल्यूएफ ने पैरा शटलर प्रमोद भगत को निलंबित कर दिया। 25 जुलाई के फैसले को केवल भावी रूप से लागू करने के केंद्र के अनुरोध को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आईसीएमआर और पैनेसिया बायोटेक ने स्वदेशी डेंगू वैक्सीन का चरण 3 परीक्षण शुरू किया। राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। लघु और मध्यम उद्यमों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। गोलकीपर पीआर श्रीजेश भारत की जूनियर पुरुष टीम के नए मुख्य कोच होंगे। 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। एनपीसीआई ने एनपीसीआई भीम सर्विसेज को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया। 11वीं बार झंडा फहराने वाले तीसरे पीएम बने मोदी। 15 अगस्त को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 11वें स्वतंत्रता दिवस पर 103 मिनट का सबसे लंबा भाषण दिया। 4 बार 90 मिनट से ज्यादा का भाषण दिया है। सबसे छोटा भाषण साल 2014 में 65 मिनट का है, जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। नरेंद्र मोदी 11वीं बार झंडा फहराने वाले तीसरे प्रधानमंत्री बने। मोदी से पहले पंडित नेहरू ने 17 बार, इंदिरा गांधी ने 16 बार लाल किले से झंडा फहराया था।
78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत रखी गई। इसके तहत स्वतंत्रता के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। स्वतंत्रता दिवस पर पेरिस ओलंपिक के भारतीय खिलाड़ी स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल हुए। देश में 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ेंगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले पर झंडा फहराया। इस दौरान पीएम मोदी ने 103 मिनट के भाषण में देश में अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाने की घोषणा की। पीएम मोदी ने गैर राजनीतिक परिवारों से 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने की घोषणा की। 2036 में ओलंपिक का आयोजन भारत में किए जाने का ऐलान किया। 2030 तक रेलवे को नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा। 5G पूरे देश में रोल आउट होने के बाद 6G पर फोकस किया जाएगा। पीएम मोदी ने सरकारी संस्थानों में 1 साल में 2 रिफॉर्म बनाने का ऐलान किया। हरीश यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने। 14 अगस्त को केंद्र सरकार ने पर्वतनेनी हरीश को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। इसके साथ ही उन्हें भारत का स्थायी प्रतिनिधि भी बनाया गया है। हरीश को 24 अगस्त 2021 को जर्मनी में नियुक्त किया गया था। पर्वतनेनी हरीश 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं। वे केंद्रीय विदेश मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। वे 2007-12 तक उपराष्ट्रपति के जॉइंट सेक्रेटरी और विशेष कार्य अधिकारी भी थे। जुलाई 2012 से मार्च 2016 तक वे ह्यूस्टन में भारत के कॉन्सुलेट जनरल थे। वे अप्रैल 2016 से जून 2019 तक वियतनाम में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। 4 नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी बने। 14 अगस्त को नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के नए स्पेशल डीजी नियुक्त किए गए। वे मौजूदा डीजीपी RR स्वैन के रिटायरमेंट के बाद नए पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभालेंगे। RR स्वैन 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। नलिन प्रभात 1 अक्टूबर को डीजीपी का पद ग्रहण करेंगे। वर्तमान में नलिन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की महानिदेशक हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश और केंद्र सरकार में कई पदों पर काम किया है। नलिन विशेष महानिदेशक SDG के रूप में कार्यरत थे। उन्हें 3 बार वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। नलिन को पराक्रम पदक, विशिष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक और आंतरिक सुरक्षा पदक भी मिल चुका है। नलिन प्रभात का जन्म 14 जून 1968 को हिमाचल प्रदेश के मनाली के भुंगरी गांव में हुआ था। WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। 14 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने MPOX यानी मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। यह 2 साल में दूसरी बार है जब इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बताया गया है। मंकी पॉक्स चेचक जैसी एक वायरल बीमारी है। कांगो में इस बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है, जिसकी चपेट में पड़ोसी देश भी आ गए हैं। आमतौर इस वायरस से संक्रमण के ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, लेकिन दुर्लभ मामलों में यह घातक हो सकता है। इसके चलते फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं और शरीर पर मवाद से भरे घाव हो जाते हैं। यह वायरस ऑर्थोपॉक्स सवायरस जीनस फैमिली का ही मेंबर है, जो चेचक स्मॉलपॉक्स के लिए भी जिम्मेदार है। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक इस साल अब तक अफ्रीकी महाद्वीप पर MPOX के 17,000 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जबकि 517 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। पिछले साल इसी अवधि की तुलना में इस साल मामलों में 160% की बढ़ोतरी हुई है।
कुल मिलाकर 13 देशों में एमपीओएक्स के मामले दर्ज किए गए हैं। ब्रायन निकोल स्टारबक्स के सीईओ बने। 14 अगस्त को ग्लोबल कॉफी चेन स्टारबक्स ने ब्रायन निकोल को नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया। वे भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन की जगह लेंगे। निकोल 9 सितंबर को सीईओ का पद संभालेंगे। तब तक सीएफओ राचेल रग्गेरी अंतरिम सीईओ के रूप में काम करेंगे। ब्रायन निकोल मार्च 2018 से चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल को लीड कर रहे थे। निकोल पहले कंपनी के सीईओ और डायरेक्टर थे। मार्च 2020 से वे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। चिपोटल में शामिल होने से पहले निकोल टैको बेल के सीईओ थे। यहाँ वे कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ साथ चीफ मार्केटिंग और इनोवेशन ऑफिसर के तौर पर भी काम कर रहे थे। हेलो दोस्तों, तो आज है 16 अगस्त 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज। तो डेली ऐसे ही करंट अफेयर के जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।